कितना गहरा गड्ढा है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के बीच तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस गड्ढे को अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया है। अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया? हाँ, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की जासूसी कर सके। क्या नोबिता, तुम भी ना कभी कभी तुम कैसी अजीब सी बातें करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरग्राउंड लोग हों? लेकिन इसमें अजीब सी क्या बात है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं हो सकते। वो गर्मी से बचने के लिए मेहनत करते होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नोबिता, ठीक है? ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक पुराना कुआं है। क्या सच में? हाँ शिजुका, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि स्कूल के पीछे एक बहुत ही पुराना कुआं है। अब मेरी बात पर विश्वास हो गया? हाँ, हो सकता है कि ये वही होगा। नोबिता भी कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, तो तुम भी यही कह रहे हो? ठीक है, तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। ओहो, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज एंड माइक्रोफोन। डाइवर्जेंट व्यू क्लब? डाइवर्जेंट व्यू का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो। दुनिया में लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। जब तुम इसे लगा लोगे तो तुम उनके आइडियाज को समझ पाओगे। तरह तरह के आइडिया? जैसे कि देखो, पृथ्वी गोल है और वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना नोबिता? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है डोरेमोन। अच्छा, आगे सुनो। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि पृथ्वी एकदम सीधी है और यूनिवर्स के बीच में है और चांद सूरज इसके चक्कर लगाते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। अजीब बात है, वो मानते थे कि पृथ्वी समतल है। इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंट व्यू हुआ, यानी कि एक अलग सोच। अब मैं इसे इस माइक्रोफोन में कहता हूँ। पुराने जमाने की ये सोच सही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। तैयार रहो। हॉलो अर्थ थ्योरी सही है। चलो हम मान लेते हैं कि ये गड्ढा पृथ्वी की एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है एयर रोप। हाँ? इस रोप को हम हवा में इस तरह लटका सकते हैं। अब चलो। या आहा! हाँ? तुम ठीक हो ना नोबिता? यहाँ कितना अंधेरा है। मैं आर्टिफिशियल सन निकालता हूँ। क्या बात है! हम जमीन के नीचे की दुनिया में आ गए हैं। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काश यहाँ पेड़ या घास होती। उनके लिए पानी जरूरी होता है ना? तो हम तालाब के नीचे से छेद करके यहाँ पानी ला सकते हैं। वाह, तुमसे इतने अच्छे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो मैं भी अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे देखने दो। सी थ्रू स्क्रीन। इसकी मदद से हम धरती के नीचे और ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मैग्निफिकेशन कम करता हूँ। तुम मतलबी हो। तालाब कहाँ है? तालाब वो रहा। पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग मशीन।
बच गया। चलो नोबिता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से ये इंस्टेंट प्लांट्स के सीड लगाने हैं। ये अलग अलग सीड्स हैं, इसलिए अलग अलग पौधे उगेंगे। देख लेना। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। रुका नहीं जा रहा। आइडिया आया, क्यों ना हम अंडरग्राउंड लोगों को भी बुलाएं? अच्छा आइडिया है। हाँ, एनिमल क्ले। अगर हम इस क्ले से कुछ भी बनाएंगे तो उसमें अपने आप जान आ जाएगी। ठीक है। ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। थोड़ा और प्यारा बनाना चाहिए। हाँ, फिर कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बार थोड़ा ठीक बनाना। थोड़ा और प्यारा। इनके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़िया काम किया। हाँ, ये तो जिंदा है। बहुत क्यूट है। हाँ। इन दोनों में तो दोस्ती भी हो गई है। हाँ, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहना। ठीक है, तो मैं सुनियो को ये दुनिया दिखाऊंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए नोबिता। पौधे अभी बड़े नहीं हुए हैं। जब तक ये एक असली देश जैसा नहीं बन जाता तब तक इंतजार करो। हाँ, मैं समझ गया। ये जल्द ही मिलेंगे। पता नहीं इनका पूरा देश बनाने में कितने दिन लगेंगे। पता नहीं, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे ताकि जल्दी से सब पूरा हो जाए। हाँ। अब तुम देखना सुनियो। क्या सुनियो, तुम सच कह रहे हो? हाँ जियान, बिल्कुल। नोबिता कह रहा था कि अंडरग्राउंड देश है और उसमें अंडरग्राउंड लोग भी रहते हैं। नोबिता सच में बहुत बुद्धू है। नोबिता, गुस्सा मत करो। देखो, जब तुम उन्हें जमीन के नीचे की दुनिया दिखाओगे तो वो हैरान हो जाएंगे। समझा करो। जानता हूँ, लेकिन चलो जल्दी से जमीन के नीचे की दुनिया में चलते हैं। मैं उसे देखने के लिए रुक नहीं पा रहा। कमाल हो गया, सब हरा भरा है। अंडरग्राउंड लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, यहाँ पर है। हाँ, कहाँ पर? जल्दी यहाँ आओ। रुको रुको। अरे रुको, हमारे लिए रुको। क्या तुम भूल गए हमने ही तुम्हें बनाया है? आखिर वो कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि वो कहीं छुप गया है। हाँ, वो रहा। कहाँ पर है? वहाँ पर देखो। वाह, इनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सही कहा। तुम्हें नहीं लगता इनके लिए बच्चों के साथ गुफा में रहना थोड़ा मुश्किल है? तुमने सही कहा। तो हम इन्हें घर बनाना सिखाएंगे। तुम इससे अपना घर बना सकते हो।
है, पेड़ की टहनी को थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं। मुड़ी हुई टहनियों से ढांचा बन सकता है और घास से छत बन सकती है। अरे, क्या ये समझ नहीं पा रहे? अरे हाँ, इनकी कोई भाषा ही नहीं है। क्या कहा भाषा? हाँ, इसीलिए ये हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गया। ठीक है। हाँ? लैंग्वेज बनाना। अगर हम ये बनाना इन्हें खिलाएंगे तो इनकी भी एक भाषा बन जाएगी। लो, इसे खा लो। अरे वाह! देखो इन्हें। वैसे मुझे पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। Devil's Tongue Translator। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। मैं हूँ नोबिता। मैं हूँ डोरेमोन। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं समझ गया, इनका हाँ? अभी कोई नाम ही नहीं है। मुझे सोचने दो। ये कह रहा था पीरो पीरो, तो इसका नाम पीरोन रख देते हैं। पीरोन। हाँ, तुम्हारा नाम है पीरोन। पीरोन। पीरोन को भाषा सीखकर खुशी हुई। तुम्हें अच्छा लगा नोबिता? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों है ना डोरेमोन? मुझे बहुत खुशी है। पीरोन अब घर बनाएगा। पीरो 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 इन्हें थोड़ा सा सिखाया और अब देखो। ऐसा घर तो तुम भी नहीं बना सकते नोबिता। शायद लगा सकता हूँ। अब तो उनके पास भाषा भी है। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कल होने का इंतजार नहीं कर सकता। कमाल है, ये कल से आज कितने ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना एक गांव भी बना लिया है ना?
नोबिता, डोरेमोन, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने उसे कैसे पहचाना? ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। हाँ। तो पीरोन, सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, बस एक दिक्कत है। क्या हुआ? रात में ठंड हो जाती है। हाँ, तो फिर तुम आग क्यों नहीं जला लेते? आग? पर ये क्या होता है? समझा, ये अभी आग के बारे में नहीं जानता। पिरोरो, देखो, इस बोर्ड को इस डंडी से रगड़ो। ऐसे करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह। टीचर जी, आग जली क्या? देखते हैं कौन जीतता है। नोबिता, तुमने यहाँ भी हार मान ली। जरा उधर देखो नोबिता। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। और फिर जब तुम लकड़ियाँ ऐसे रखोगे, देखा तुम सबने, तो ठंड नहीं लगेगी। ये बहुत बढ़िया है। वाह, मजा आ गया। ये कितना अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। आग बहुत खतरनाक हो सकती है, समझ गए ना तुम? अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें रात में ठंड नहीं लगेगी और तुम इस पे अच्छा खाना भी पका सकते हो। समझ गया। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम जल सकते हो या फिर तुम्हारा घर भी जल सकता है। हम तुम्हारी बात याद रखेंगे। हाँ। गांव बड़ा हो रहा है और उसके लोग समझदार हो रहे हैं। मैं वहाँ फिर जाऊंगा। क्या ये अंडरग्राउंड देश में जाने का रास्ता है? हमारी तरफ से वहाँ के लोगों को हाय कहना। नोबिता, ये जियान और सुनियो सच में बहुत ही बुरे हैं। शुक्रिया शिजुका। सपना देखना कितनी अच्छी बात है ना अंडरग्राउंड लोग। हाँ, ये सपना नहीं है, अंडरग्राउंड लोग होते हैं शिजुका। हाँ। हाँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहुँच गए, देखो। वाह, सच में अंडरग्राउंड लोग होते हैं, मुझे पता चल गया। नोबिता, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, आज मैं अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर आया हूँ। ये है शिजुका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं हूँ पीरोन। गुदगुदी हो रही है। पीरो, पीरो। अरे नहीं, गुदगुदी हो रही है। मत करो, मत करो। ये सब हमारे इतनी जल्दी दोस्त बन गए हैं। ये क्या था? क्या हो गया पीरोन? पीरो, हमारे साथ आओ। भागो। हम भी चलते हैं।
तुम ठीक तो हो ना नोबिता? इसमें क्या है नोबिता? पता नहीं, पर मुझे ये वहाँ पर आइसबर्ग के अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है, मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना? हाँ, इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1 लाख साल। क्या? 1 लाख साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है, जिसका कोर सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ही इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं। और 1 लाख साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1 लाख साल पहले अंटार्कटिका में? अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो? पूरी दुनिया की। सबसे बड़ी खोज होगी। हे नोबिता, जल्दी से बताओ, तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है। अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कल यहीं मिलते हैं। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है, जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1 लाख सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है, मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करते रहता है, मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है? अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ गड़ा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो। ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा। अब चलो बहाव का पीछा करो। अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो ये यहाँ जाकर रुक जाता है। इसका मतलब वो आइसबर्ग यहाँ बना था? तो चलो यहीं पर चलते तो हैं। यहाँ पर है अटलांटिस। नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं। आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना? अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी, बड़ी और ऊंची चादर बन गई। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं।
और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रिंग जमी थी वो जगह। इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए दोस्तों। क्यों, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। हाँ। हम सब मिलकर अंटार्कटिका का एटलांटिस ढूंढ लेंगे। चलो हम रिंग के मालिक को ढूंढते हैं। तो फिर चलो। तो अब हम चले ना दोस्तों। अरे ये तो अंटार्कटिका है। देखो तारे दिख रहे हैं वहाँ ये पर। पृथ्वी का दूसरा छोर है दोस्तों। अभी इस समय वहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं, जब महीनों तक सूरज नहीं उगता। यानी महीनों तक रात। जरा ध्यान से। हाँ? हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है, पर इस दरवाजे की दूसरी तरफ टेम्परेचर -40 डिग्री है। डोरेमोन, अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ जाते ही जम जाएंगे। फिक्र मत करो तुम सब, बस इसे पहन लो। ये लो। ये क्या है? इसे ऐसे? दादा, ये है पोलर एक्सपेडिशन सूट। इसकी मदद से तुम बर्फ पर बिना फिसले चल सकते हो और ये तुम्हें बर्फ की ठंडक से गर्म भी रखेगा। कैसी लग रही हूँ? तुम पर अच्छा दिख रहा है शिजुका। अपना सामान भूल मत जाना। तो चलो हम चलते हैं। भैया तारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वो देखो, वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये शिवा स्टेशन है। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च होती है। अरे वाह! चलो चले। मुझे भी लेना। ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। मेरी जगह है ये। डोरेमोन, इस जगह पर बर्फ सच में हिलती है क्या? ये हिलती है, पर दिन में कुछ सेंटीमीटर ही हिलती है, जिसका पता भी नहीं चलता। क्या सच में? हमें कैसे पता चलेगा कि बर्फ के अंदर क्या है? तो डिगिंग वायर। अब ये क्या है? तुम इससे चीजें ढूंढ सकते हो जो जमीन में गड़ी हुई हैं। घूमो और अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह? क्या तुम्हारे पास गाड़ने के लिए कुछ है? लेमन फ्लेवर कैंडी चलेगी क्या? यहाँ मत देखना नोबिता। अब अपनी आंखें खोल लो और वायर को रगड़ो। इस तरह? इस वायर को रगड़ने से तुम वो चीज ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे आसपास गड़ी हुई हो। वो जितना ज्यादा तुम रगड़ोगे, ये वायर उतनी ही गहरी जा सकती है। समझ गए ना नोबिता? जब तुम इस वायर को निकालोगे तो तुम्हें गड़ी हुई चीज मिल जाएगी इस तरह से। समझ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सब चल सकते हैं? लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? हाँ, वो ये लो जियान, पियोर रोप और उसकी किताब उसे चलाने के लिए। और पहले सॉन्ग ऑफ कॉल।
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकते हो। ये कितना स्लो है। क्या कहा तुमने? अरे जान, इसे ढंग से तो चला दे। क्या तुम ठीक हो? चलो यहाँ पर ही कैंपिंग करते हैं। अरे नहीं, हमारे हम पक्का सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? मैं बहुत थक गया हूँ अब। समझ नहीं आ रहा एटलांटिस सच में है भी या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तूफान रुकते ही वापस चले जाते हैं। डोरेमोन, हम इतना आगे आ गए हैं, अब घर क्यों जाना है? नोबिता, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। सुनियो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कब से इसे रगड़ ही रहा हूँ ना। हाँ? अरे ये कहाँ जा रहा है? वो बाहर है। वो देखो वहाँ पर।
हमारे नीचे है। चलो ठीक है, सर्च मॉल। पहले हमें इसे घुमाना है। अरे क्या हुआ? ये जम गया ये तो पूरा का पूरा शहर लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो शानदार है। जरा आराम से तो निकालते ना। माफ करना, माफ करना। ये एक आइस ग्राउंड रोवर है और ये बर्फ के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। सब लोग बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। तो इंजन स्टार्ट, गायरोस्कोप ठीक है, रेडार स्टार्ट। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ डोरेमोन। अगर ऐसा है अंदर सही है। चलो आइस ग्राउंड रोवर लॉन्च करें। अरे अरे ये तो ये क्या है? चलो चले। मेरे लिए रुको जी यार। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। नोबिता, ये शेप तो सेम शेप है। इसे देखकर तो मुझे लगता है ये रिंग यहीं पर जमी हुई थी। हाँ, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इधर तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो क्या वो वायर इस टावर को खोज रही थी? वायर के हिसाब से तो यहाँ पर पूरा शहर होना चाहिए था। डोरेमोन मेरे लिए रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ? नीचे देखो डोरेमोन। लगता है शहर जम गया है। मतलब वो वायर हमें शहर के बारे में बता रही थी। वो देखो वहाँ, उस टावर की दीवार को देखो। वहाँ एक और चीज है। हम उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लो। ये अंदर से तो नहीं जमा हुआ है। हे, क्या यहाँ कोई है?